यूपी के 10 सीटों पर उपचुनाव है, लेकिन उनमें से एक सीट सबसे हॉट सीट है। उस सीट का नाम है मिल्कीपुर। अयोध्या की वही सीट जिस पर समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद विधायक थे। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराकर सांसद बन गए हैं और इसीलिए ये सीट खाली हो गई थी। अब इस सीट को जीतने के लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी में मल्लयुद्ध छिड़ गया है। खबर है कि अखिलेश यादव पीडीए फॉर्मूले के तहत सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे को मौका देने वाले हैं ताकि दलित वोट ना छिटके। तो वहीं योगी आदित्यनाथ अपनी टीम 30 के साथ हिंदुत्व की पिच पर खेलकर मैदान मारना चाहते हैं। सियासी गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी एसपी को हराकर अयोध्या की हार का बदला लेना चाहती है। सवाल है कि क्या ऐसा हो सकता है? अयोध्या के युद्ध में बुलडोजर के बाद आया बांग्लादेश। दोनों जगह दलित पीड़ित हैं और आरोपी मुसलमान। इस मुद्दे के जरिए योगी ने संभाला मिल्कीपुर का कमान। याद रखना, जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो चर्चाएं हो रही थी अभी, वहां 90% जो हिंदू बचा है वह दलित समुदाय से है। बीजेपी ने सबसे पहले अयोध्या गैंगरेप को मुद्दा बनाया। अब बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को दलित से जोड़ रही है। जिन लोगों के मन में ये कोई भाव नहीं कि दुनिया के किसी कोने में कोई हिंदू प्रताड़ित हो रहा है तो उसके प्रति आवाज उठा सके, क्योंकि उसमें भी उन्हें लगता है कि अगर हम आवाज उठाएंगे तो कहीं यहाँ उनका वोट बैंक न खिसक जाए। क्या बांग्लादेश का नाम लेने से अयोध्या में वोट मिलेंगे? क्या बांग्लादेश में दलितों के उत्पीड़न वाले मुद्दे का असर अयोध्या के मिल्कीपुर में होगा? क्या मिल्कीपुर के पासी बांग्लादेश के दलितों के नाम पर बीजेपी को वोट देंगे? योगी के याद दिलाने से वोट करते वक्त क्या इस मुद्दे को ध्यान में रखेंगे? ये जो सबके मुंह सिले हुए हैं, इसलिए सिले हुए हैं क्योंकि इनके मालूम है कि बांग्लादेश को हिंदू उनका वोटर नहीं होगा। बीजेपी अयोध्या के हार के सदमे से निकलने के लिए मिल्कीपुर किसी भी कीमत पर जीतना चाहती है। इसे हासिल करने के लिए हिंदुत्व कार्ड खेल रही है। अयोध्या विजय के लिए योगी ही रणनीति बना रहे हैं। लखनऊ के साथ अयोध्या भी संभाल रहे हैं। राक्षसी वृत्तियां जब भी तरादाम पर प्रबल होंगी, उनका मुकाबला करने के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। मिल्कीपुर सीट बीजेपी के लिए कठिन समीकरण वाली सीट मानी जाती है। इस सीट के सियासी वजूद में आने के बाद से बीजेपी सिर्फ यहाँ 2 बार ही जीत सकी है। पहली बार 1991 में जीत मिली थी और दूसरी बार 2017 में यहाँ कमल खिला। इसीलिए सियासी समीकरण के लिहाज से बीजेपी के लिए मुश्किल माने जाने वाली इस सीट पर कमल खिलाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी गई है। अयोध्या दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पदाधिकारियों के साथ बैठक कर उनमें नई ऊर्जा का संचार करने के साथ ही सियासी गुणागणित भी बिठाते दिखाई पड़े। संगठनात्मक ढांचे की समीक्षा करने के साथ ही सीएम योगी ने इस बात पर भी जोर दिया कि मिल्कीपुर उपचुनाव जीतना ही नहीं बल्कि जीत का अंतर बड़ा करना है। उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव और इस साल हुए लोकसभा चुनाव में पार्टी को मिले वोटों की भी जानकारी लेकर गुणागणित समझाया। योगी आदित्यनाथ का प्लान बहुत अच्छा है। एक तो वो इस बात की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन माइनॉरिटी वर्सेस मेजॉरिटी हो जाए, और कई बार उनकी मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की कोशिशें और फैसले पर पलीता भी लगा है, लेकिन इससे भी योगी को फ़ायदा हो रहा है। योगी अपने वोटर्स को कम्युनिकेट करने में कामयाब हो रहे हैं। तो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी पर जब भी इलेक्शन होगा तो भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतने में आसानी होगी, क्योंकि कास्ट इक्वेशन में अखिलेश यादव के पास इलाकाई बड़े बड़े नेता हैं जातियों के, तो कास्ट इक्वेशन कभी भी भाजपा के फेवर में नहीं जा सकता है। योगी आदित्यनाथ की नजर अखिलेश यादव के पीडीए में से डी पर है, यानी दलित पर, क्योंकि मिल्कीपुर में बीजेपी के लिए पीडीए ही खतरा है। अगर ये तीनों एक साथ रहे तो जीत मुश्किल होगी। इस समीकरण को आंकड़ों से समझिए। पी यानी पिछड़ा, जिसमें 65,000 यादव हैं। डी मतलब दलित, जिसमें करीब 1,10,000 दलित हैं। इनमें अवधेश प्रसाद की जाति पासी की संख्या 60,000 है और 50,000 अन्य दलित हैं। ए मतलब अल्पसंख्यक, जो के करीब 40,000 हैं। अगर आप यादव, मुसलमान और पासी का वोट जोड़ लेंगे तो इनकी संख्या करीब 1,65,000 हो जाएगी
जो किसी भी विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए बेहतर समीकरण है। इसीलिए सीएम योगी मिल्कीपुर उपचुनाव में दलितों को समाजवादी पार्टी से दूर रखना चाहते हैं। इस प्लान को सफल बनाने के लिए अयोध्या गैंगरेप कांड के बाद बांग्लादेश में दलितों के खिलाफ अत्याचार को मुद्दा बनाया ताकि यहाँ हिंदू एकजुट हो सकें। हमें सम और विषम परिस्थिति में कोई हमारे मूल्यों के से डिगा न सकता हो, कोई हमें हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ न कर सकता हो, ये हम अवश्य प्रयास करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार विपक्ष को हिंदू विरोधी बताते दिखे और बांग्लादेशी दलितों का जिक्र भी उन्होंने कई बार किया। साथ ही ये भी कहा कि अब जनता को सोचना है कि उनका असली हितैषी कौन है। नकारात्मक ताकतें हैं जिनके मन में आपके प्रति सद्भावना नहीं, दिखावटीपन है, जो राम के अस्तित्व को नहीं मानते, जो कृष्ण के अस्तित्व को नहीं मानते, जिन लोगों के मन में भारतीयता के प्रति कोई सम्मान का भाव नहीं, वोट बैंक भी जिनको दुनिया के अंदर होने वाले किसी अत्याचार में वोट बैंक दिखाई देता हो, वो आपके हितैषी कैसे हो सकते हैं। योगी आदित्यनाथ के अलावा मिल्कीपुर में 4 मंत्रियों को तैनात किया गया है। कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही के साथ राज्य मंत्री मयंकेश्वर सिंह, राज्य मंत्री गिरीश यादव और राज्य मंत्री सतीश शर्मा की ड्यूटी भी लगाई गई है। योगी जी का रोल बड़ा क्लियर है। योगी जी ने अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट बना रखा है। पहले मोदी जी हुआ करते, परंतु योगी जी जब से अपने भगवा कपड़े पहनते हैं, उन्होंने अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट की डिग्री दे रखी है। उसी हिसाब से वो बर्ताव करते हैं। बांग्लादेश के ऊपर उन्होंने बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया है। हालांकि दलितों का नाम भी उसके अंदर जोड़ा है, परंतु उनके लिए चुनाव ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि पिछले जो 22 चुनाव हुए हैं, 10 में से 11 में से या 10 में से 7 इंडिया चुनाव जीत गया था, तो बीजेपी के लिए बहुत ही ये अस्तित्व की लड़ाई है। योगी हिंदुत्व और दलित कार्ड के जरिए मिल्कीपुर का मल्ल युद्ध जीतना चाहते हैं, जबकि अखिलेश पीडीएफ फॉर्मूले के सहारे आगे बढ़ रहे हैं। अखिलेश यादव विजय अभियान को जारी रखने के लिए अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे को टिकट दे सकते हैं ताकि पासी समाज समाजवादी पार्टी के साथ बना रहे। देखिए, इंडिया गठबंधन और एनडीए ये दोनों अपने अपने प्लान से चल रहे हैं। अब वहाँ पे मूल फैक्टर अखिलेश और योगी हैं और वो दोनों अपने अपने प्लान से इस हिसाब से चल रहे कि पीडीए के एजेंडे को लेके अखिलेश आगे बढ़ रहे हैं और हिंदुत्व का एजेंडा लेके योगी जी आगे चल रहे हैं। अब दोनों में हिंदुत्व और पीडीए में से किसका एजेंडा सक्सेस होता है, जो सफल होगा वो 10 सीटों में अपनी बेहतर स्थिति बना पाएगा। अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद ने मिल्कीपुर को जीतने के लिए अपने करीबियों को एक्टिव कर दिया है। खुद भी लोगों से मिल रहे हैं, आरोपों पर सफाई दे रहे हैं और एकजुट रहने की अपील भी कर रहे हैं। लेकिन उपचुनाव में बीएसपी की एंट्री से समाजवादी पार्टी की टेंशन बढ़ गई है। ऐसे में मिल्कीपुर का चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है।